हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जस्ट मैंने अभी जगत दीदी के ऊपर एक वीडियो अपना पब्लिक किया है और मेरे को बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था कि मैं एक दूसरा वीडियो भी जगत दीदी के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि सेकेंड वीडियो मुझे किस कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, किस इन्फ्लुएंसर के ऊपर बनानी है। बट छोटी मोटी खबर नहीं है, खबर बड़ी है और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक सही और सटीक खबर मैं पहुंचा दूं। सोशल मीडिया पे जो खबर आएगी उसी के बेस पे मैं यहाँ पे बात करती हूँ। ऑफ कैमरा मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जितना सोशल मीडिया पे जितने फैक्ट्स और रेफरेंसेस मैं चेक करती हूँ उसके आधार पे मैं आप लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर लाने की अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप काफ़ी समय से ना एक न्यूज़ सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि एक्शन होगा। काफ़ी बड़े बड़े लोगों तक इस बात का रिकमेंडेशन जा चुका है, एक लिस्ट जा चुकी है। जितने लोगों ने बीते दिनों इस सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाई थी, उस गंदगी का भुगतान उन लोगों को करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने इस न्यूज़ पे बिलीव भी किया, कुछ लोगों ने मात्र एक कंटेंट समझ के या एक र्यूमर समझ के इसको इग्नोर भी कर दिया। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है और हो रही है जिससे कहीं ना कहीं ये डाउट हमें हो रहा है कि जो खबर निकल करके आई थी, क्या उन खबरों पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। अभी इस वक्त पे मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हम यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे हैं चीज़ें। हुआ ये कि मैंने जैसे ही अपना इससे पहले वाला वीडियो पब्लिक करने के बाद मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा डीएम आता है इंस्टाग्राम पे कि दीदी, क्या आपने जगत दीदी का इंस्टाग्राम हैंडल चेक किया। क्योंकि मैं जगत दीदी को फॉलो करती हूँ और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, इनफैक्ट हर किसी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट ही उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल और सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ही लेती हूँ। उनकी स्टोरीज, उनके कमेंट्स, उनके जो भी कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, उनकी वीडियोस, वहीं से मेरा सारा कंटेंट होता है। इसलिए मैं मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स जिनके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखती हूँ, ताकि जब भी कोई अपडेट आए और जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है JYOTI ज्योति_देहरादून_। आप यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम के थ्रू मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैंने ऑलरेडी उनको सब्सक्राइब किया हुआ था, यानी कि फॉलो किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, और मैं उनको चेकआउट करने के लिए उनकी प्रोफाइल पे गई। तो जब मैंने उनकी प्रोफाइल चेकआउट करी तो उनकी प्रोफाइल के लिंक पे ये लिखा हुआ आ रहा था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। तो उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल इजंट अवेलेबल, द लिंक मे बी ब्रोकन और द प्रोफाइल मे हैव बीन रिमूव्ड। आप इस चीज़ का मतलब समझते हैं कि उनकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे इस समय पे शो नहीं हो रही है। एक ब्लू टिक वाली प्रोफाइल है उनकी विद अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोवर्स, लेकिन इस समय पे सोशल मीडिया पे जगत दीदी की इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि शायद कुछ कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो मैंने अपने साथ के अपने फेलो रिएक्शन वालों से भी बोला कि एक बार आप भी अपने एंड पे चेक करना, ऐसा ना हो कि मेरे ही इंस्टाग्राम पे समटाइम्स कुछ ग्लिच आ जाता है। तो जब उन्होंने भी इस चीज़ को क्रॉस चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, तो एक्चुअली उनका इंस्टाग्राम हैंडल उनको भी नहीं दिख रहा था। उनके फैन पेजेस दिख रहे हैं, उनकी बेटी के जो चैनल है वो भी दिख रहे हैं, लेकिन जो जगत दीदी का मेन इंस्टाग्राम का हैंडल है ब्लू टिक वाला, वो बिल्कुल इंस्टाग्राम से गायब हो चुका है। हालांकि अभी तक जगत दीदी ने इस चीज़ से रिलेटेड ना कोई व्लॉग बनाया है, ना कोई कम्युनिटी शेयर करी है, ना कोई स्टोरी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया फैमिली को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है। लेकिन आप जानते हैं कि सब्सक्राइबर कितने प्रॉम्प्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद जो एक्शन वाली खबर थी कहीं ना कहीं या तो वो सच है, या फिर अगेन ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है। कुछ के हो रहे हैं और कुछ लोग पर्पसली भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल कुछ समय के लिए हाइड कर देते हैं, एक और ज़्यादा हाई बनाने के लिए ऐसा करते हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसा करते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए। और एक और चीज़ हो रही है कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों का हैंडल
डिलीट हो रहा है, जैसे जगत भाभी का भी बहुत समय तक डिलीट रहा। खैर उसके पीछे भी एक अनदर कहानी सामने आई बाद में। अब उस कहानी में भी कितना सच है कितना झूठ है ये तो वही जाने, क्योंकि उनका भी एक बहुत अच्छे खासे लंबे समय तक इंस्टाग्राम गायब रहा और उसके बाद उनका इंस्टाग्राम उनको बहुत लंबे समय के बाद मिला। इस बीच में उन्होंने अपना बैकअप अकाउंट खड़ा कर दिया था। उसके बाद सेम चीज़ें और भी इंस्टाग्रामर्स के साथ हुई, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल रातों रात डिलीट हो गए या दिन ही दिन में डिलीट हो गए और उसके बाद उनको भी उसे रिकवर करने में समय लगा। सेम यही अभी अंकुश स्वाति के साथ भी हुआ था कि उनका भी इंस्टाग्राम गया था। जिया शाश्वत के साथ भी हुआ था कि उनका भी इंस्टाग्राम गया था। अंजलि के साथ भी हुआ था। तो ये इंस्टाग्राम ग्लिच की वजह से भी जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स की वजह से भी जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी जा रहे हैं। तो इस वक्त में सिर्फ इतना पता है कि उनका इंस्टाग्राम नहीं दिख रहा है। अब इसका रीजन या तो पर्पसली हाइड हो सकता है या एक्चुअली कोई टेक्निकल एरर आ गया या नंबर ऑफ ज़्यादा हो गई उनकी रिपोर्ट स्ट्राइक्स टाइप्स तो वो हो गया, या फिर उनका किसी एक्शन के थ्रू जो है वो डिलीट हो गया। तो ये अपडेट अभी मेरे पास आई है। अभी इससे आगे और इससे पीछे का कुछ भी नहीं पता। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो ये थी आप लोगों की खबर। अब आप लोग बताइए कि आपका इस चीज़ पे क्या कहना है। देखिए सोशल मीडिया हैंडल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत मेहनत का काम होता है उस पर काम करना। बहुत मेहनत लगती है, दिन रात और सालों की मेहनत के बाद आपका सोशल मीडिया हैंडल ग्रो होता है। चाहे वो सब्सक्राइबर किसी के 100 हों, 200 हों, 2000 हों, 2 लाख हों या 2 करोड़ हों, हर एक सिंगल फॉलोअर सब्सक्राइबर की वैल्यू वो इंसान जानता है जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे काम किया होता है। क्योंकि जगत दीदी के साथ साथ जगत दीदी की बेटी का फ्यूचर जगत दीदी के ऊपर निर्भर है। जगत दीदी की एक एक इनकम का जो हकदार है वो जगत दीदी की बेटी है। तो मैं पर्सनली कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी इंसान की रोजी रोटी खराब हो या जहां से उसको रोजी रोटी मिलती हो, उसका घर परिवार, उसके बच्चे पलते हों, वो सोर्स ऑफ इनकम उसकी खत्म हो, नो मैटर कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि अगर जगत दीदी की सोर्स ऑफ इनकम निल होती है, खराब होती है, जीरो हो जाती है, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली उनकी बच्ची के फ्यूचर पे पड़ेगा, जिस मासूम बच्ची का कहीं से कहीं तक कोई भी कसूर नहीं है। वो एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करती है, वो जिंदगी की सारी खुशियां डिजर्व करती है। अगर ये चीज़ इसीलिए हुई है तो ये गलत हुआ है, इनफैक्ट बहुत गलत हुआ है और उस बच्ची के लिए मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि उस बच्ची का भविष्य इनके पैसों पे जुड़ा हुआ है और इनका कल भी उन्हीं पैसों पे जुड़ा हुआ है। जगत दीदी को इस बात का एहसास कभी भी नहीं हुआ, किसी का चैनल उड़ाते हुए, किसी को धमकाते हुए, उनको शायद इस बात का एहसास कभी भी नहीं हुआ कि वो जो चीज़ कर रही हैं। जिन लोगों के उस समय पे कुछ कुछ पेमेंट्स भी अटकी हुई थी, लोगों के 3-3 महीने में $100 कंप्लीट होते हैं, वो लोग अपने $100 निकालने का वेट कर रहे थे। उन दिनों में जगत दीदी ने लोगों के चैनल्स खराब करे थे। बहुत सारे लोग आके रोते थे डीएम में, कुछ लोग कमेंट्स में भी, कि हमारी तो पेमेंट आने वाली थी और 4-6 महीने के बाद हमारे $100 पूरे हुए थे। क्योंकि जब स्ट्राइक जाती है लगातार 3, तो वो पैसे भी इंसान के चले जाते हैं और चैनल भी हाथ से चला जाता है। ऐसे बहुत लोगों का उस समय पे दिल दुखा था और उस समय पे भी मुझे उन 12 चैनल्स के लिए बहुत कंसर्न था। और आप देखते होंगे कि मैं टाइम टू टाइम उनका जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई भी फेस वैल्यू नहीं है, हम किसी का कंधा पकड़कर हाथ पकड़कर नहीं चल रहे हैं। एक एक सब्सक्राइबर अपनी मेहनत से सालों साल काम करके, लोगों का क्रिटिसिज्म झेल के, नेगेटिविटी झेल के, इन व्लॉगर्स की उल्टी सीधी बातें झेल के, इनके रिएक्शंस झेलने के बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। और जब किसी के हाथ से किसी की मेहनत जाती है तो उसका बुरा लगता है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, इनको सेकंड लगता है दूसरे के चैनल को ख़त्म करने में, स्ट्राइक देने में, डिलीट करवाने में, ये सब करने में। लेकिन हमारा दिल फिर भी इनसे बहुत बड़ा है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी से किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए, किसी से किसी के बच्चे का मुंह का निवाला नहीं छीनना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच न्यूज़ है, कोई अपडेट है जो मेरे पास नहीं है, तो वो भी आप मेरे साथ कॉमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी मुझे बता सकते हो। JYOTI ज्योति _देहरादून _ इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।